एक जगह तुम करते हो एनालिसिस और पैरालिसिस। तुम्हारे माइंड में बस अलग अलग चीज़ें आती है जो एनालिसिस करता है बंदा, एंड वहीं पर एक नॉर्मल सा अलग सा बंदा है जो डम्ब है, या ऐसे समझ लो कि वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, या सोचता भी है तो इतना नहीं सोचता कि आगे क्या होने वाला है पीछे क्या होने वाला है। उसे जो उस वक्त दिख रहा है, जो सामने दिख रही है उसकी सिचुएशन, वो उस चीज़ पे फोकस करता है, एंड उस चीज़ पे रिस्क लेने के ऊपर उसकी जो कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डम्प होते हैं, या फिर जिनके पास लोग ऐसे सोचते हैं कि जो ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो जल्दी सक्सेस हो जा रहा है, उसको चीज़ें मिल जा रही है, लोगों को बस ऐसा लग रहा है क्योंकि उस बंदे ने बहुत कुछ अलग ट्राई किया होता है। उसकी जो रिस्क कैपेबिलिटी होती है वो बाकियों से अलग होती है। वो ज़्यादा इस चीज़ों में नहीं फंसता है, एनालिसिस पैरालिसिस जो एक टर्म है, यानी कि तुम चीज़ों को सोचते रहते हो, अगर ये चीज़ ऐसी हो जाए, अगर ये चीज़ ऐसी हो जाए, अगर ऐसी ना हो तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो जाऊँ तो, अगर मैं उस चीज़ पे खड़ा नहीं उतरा, लोगों को मैं उस चीज़ पे अगर भरोसा नहीं दिला पाया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों को वो सोच सोच के इतनी ज़्यादा राय की पहाड़ बना लेता है। अगर छोटी सी कोई चीज़ है तो उसको वो इतना बड़ा कर देगा कि यू विल नॉट बिलीव, एंड इसी वजह से लोग उस पर वो कर नहीं पाता वो चीज़ों को। एंड वहीं पर अगर कोई डम बंदा है जिसके पास दिमाग भी कम है, उसको बस आइडिएशन दिख रहा है एंड वो चीज़ को करते जा रहा है, तो उसको वो मिल जाता है, एंड हमें लगता है कि वो उसका एक लक फैक्टर था। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग या किसी का भी एग्जांपल ले लो, तो मैं उन्हें ऐसा डंप नहीं कह रहा, बट अगर हम कंपैरिजन करें मार्क जुकरबर्ग को किसी और नॉर्मल बंदे से, समझ लो मार्क जुकरबर्ग के दिमाग में वो आइडिएशन आया कि वो सोशल मीडिया या फिर जो भी जो करना चाहते थे, एंड वहीं पर एक नॉर्मल बंदा होता, कोई भी इंडियन या कोई भी होता, तो पहले वो सोचता अरे इतनी बड़ी जनता है, कोई मेरा क्यों देखेगा, अरे कोई और बना लेगा तो कोई और इस चीज़ पे आ जाएगा, मेरा ही क्यों चलेगा। बट वो एक चीज़ को नहीं जानता कि लोग उसकी पर्सनालिटी, उसकी चीज़ों को, उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, ना कि कंपटीशन कितना हाई है क्या है। जैसे कि अभी चल रहा है कि यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तुम कभी भी इस पर सक्सीड नहीं हो पाओगे। बट वो एक चीज़ को भूल जाते हैं, एक्स फैक्टर। तुम्हारी यूएसपी क्या है, ये मेन फैक्टर होता है। एंड तुम लोगों को किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, एंड क्या चीज़ों पे ध्यान दिला रहे हो, तो लोग उस चीज़ पे तुम्हें फॉलो करते हैं। एंड एक पर्सनैलिटी नाम की भी चीज़ होती है, लोगों को हर एक चीज़ को अलग अलग कैटेगरी में फॉलो अप करते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा है वो चीज़ में किंग है तो कोई और नहीं बन सकता। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी है, अलग अलग चीज़ें हैं, आइडिशन अलग है, तो हमें वो चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। एंड वहीं पर अगर हम एग्जांपल लें मार्क जुकरबर्ग का, इलॉन मस्क का एग्जांपल लें, तो इलॉन मस्क क्या करते हैं, इलॉन मस्क लोगों को आइडिशन देता है कि वो क्या क्या कर सकता है। उसकी आइडिशन में इतना दम है कि वो लोगों को भरोसा दिलाता है कि मैं इस चीज़ में फोड़ सकता हूँ। कभी कभी तो वो लोगों को उस चीज़ से ज़्यादा आइडिशन दिला देता है कि मैं इतना अचीव कर दूंगा, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लोगों को वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है जो तो कभी सोच भी नहीं सकते, एंड कभी कभार वो फेल हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अचीव कर लेता है क्योंकि उसके अंदर वो बिलीव है, उसके अंदर वो है अचीवमेंट कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा। अगर हुआ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी, फेल हो जाएंगे, फिर एक बार ट्राई देंगे, फिर एक बार ट्राई देंगे। जब हम हमारा जो माइंडसेट ऐसा बन जाता है जिस चीज़ में, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। एंड यही आप कह सकते हो डम्प, या जो ऐसे लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, यानी इस आइडिएशन को अलग चीज़ में ले जाते हैं एंड बवाल मचा के रख देते हैं। तो यही बात है, तुम्हें एक चीज़ को सोचना है एंड ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ को करना है, यूट्यूब जैसे चैनल स्टार्ट करना है, या कुछ भी जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो उस चीज़ को स्टार्ट कर दो, ज़्यादा पैरालिसिस मत करो, वरना तुम्हारा माइंड, तुम्हें एक पैरालाइजेशन हो जाएगा, तुम्हारे माइंड में थॉट नहीं आएंगे, तुम सोचते रह जाओगे बस। एग्जीक्यूशन इज़ द मेन पॉइंट जो एक पैरालिसिस बंदे को, एनालिसिस पैरालिसिस बंदे को एक करने वाले बंदे से अलग करती है। इसीलिए एग्जीक्यूशन, एक्शन बहुत ज़रूरी है, एंड वही चीज़ें अलग करती है लोगों को। जहाँ पर डम्ब लोग ये चीज़ें करना शुरू करते हैं एंड वो अलग चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं, एंड उन्हें पता होता है कि करना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि आइडिशन सबके पास आ रही है, ब्रेन सबके पास है, तो सबके पास आइडिशन आ रही है। एंड देखो जब तुम आइडिया तुम्हारे पास आई है एंड तुमने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो ये एक नेचर का रूल है शायद से, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी और के माइंड में आएगी, एंड अगर उसने एक्शन ले लिया तो उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो यही होता है, क्योंकि ये नेचर है, ये ट्रांसफ़र होता रहता है, ये वाइब्रेशन है, ये वेवलेंथ की तरह होती है जो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो
फ़र्क हमारे माइंडसेट पे है, हमारे एक्शन है, हमारे बिलीव पर है कि हम उस चीज़ पे ले रहे हैं कि नहीं। एंड ये चीज़ें हम लोग को बाकियों से अलग बनाती है। हर किसी के पास अलग ब्रेन है, अलग माइंडसेट है एंड अलग चीज़ें हैं। तो अगर तुम एग्जीक्यूशन करोगे, करते रहोगे, फेलियर्स तो आएंगी, क्योंकि वो पार्ट ही है उस चीज़ का, उसका आना तो कन्फर्म है। लेकिन जब तुम लगे रहते हो, फेल हो गए, फेलियर फेलियर फेलियर, बट वो जो एक बार पास हो गए वो सारी चीज़ों को रिकवर कर लेगा। एंड वही लोग तुम्हें बाद में बोलेंगे तुम, ये बंदा लकी था, इसने प्राप्त कर लिया। सो यही है। तो कंपटीशन कहीं नहीं है, तुम लगे रहोगे तो प्राप्त हो जाता है। अगर स्टीव जॉब ने सोचा नहीं होता, अगर वो यही सोचते रहते टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये फॉल्ट है, ये सही से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा, उन्होंने वो चीज़ को बनाया, आईफोन को रिलीज़ किया। वही टेक्नीशियन जो थे सोच रहे थे सर अभी इसमें प्रॉब्लम है, अभी इसमें ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकते हम लॉन्च, बट उन्होंने किया एंड वो फिर तभी बन पाए। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा पहला स्मार्टफोन जो टच के साथ आया, तभी उन्होंने वो नाम हासिल कर पाया, क्योंकि उनके पास वो बिलीफ थी, उनके पास वो एक्शन था, उन्होंने वो रिस्क लिया एंड दैट्स वाई दे आर देयर। तो इसीलिए कभी इस चीज़ से हारो मत। तुम्हारे पास ऑलवेज यू हैव एज, तुम बस तुम्हारे एज को ढूंढना है, तुम्हारे यूएसपी को ढूंढना है एंड उस पर लग कर काम करते रहना है। किसी भी लोगों से डरो मत, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारी चीज़ें अलग है, बट काम तुम्हारा एक्शन पे आएगा। अगर तुम उस चीज़ को करोगे ही नहीं, लोगों को दिखाओगे नहीं, तो लोग देखेंगे क्या एंड तुम्हें मिलेगा क्या। एक्शन पे चीज़ें टिकी हुई है दुनिया, हर एक चीज़। तो मेरा नाम है कीर्ति दुबे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।